हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, आपके एनर्जीज क्या हैं, दोनों की फिगर आउट करूंगी कि क्या आप दोनों के माइंड में चलता है, क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेके, क्या करना चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे। उन सारी बातों को इस रीडिंग्स में मैं कोशिश करूंगी बोलूँ। ये आपके एनर्जीज हैं एंड ये आपके पार्टनर की। तो अगर कोई मेरे से अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए जाते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड ये वाला वीडियो मेरा एक्वेरियस आपके लिए है, तो एक्वेरियस प्लीज़ बंदे रहिएगा। 1 से 7 मई तक की रीडिंग है ये। तो पहले ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सारी बातें मेरे से मैचअप हो जाए। तो पहले गाइडेंस देख लेते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। देखते हैं क्या है आपके, पहले आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ क्या है। शायद अच्छा, पहले आपके पर्सन की भी एनर्जीज देख लूँ फिर बातें करते हैं क्या है। अगर कहूँ तो कुछ सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि शायद कुछ ना कुछ एक रिजेक्शन आपके पार्टनर ने आपको कुछ ना कुछ किया है, आपको वैल्यू नहीं किए हैं, वैसा कुछ सिचुएशन दिख रहा है। तो किसी एक्स के भी कहूँ तो संभावना दिख रही है कि फिर से न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी, लाइफ की शुरुआत हो, उस चीज़ पे एनर्जीज आई हैं। अगर साथ में बातें भी चलती हैं तो शायद उन्होंने आपको उतना नहीं समझा जितना आप उनको समझते हैं, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कहूँ तो थोड़ी सी नो कॉन्टेक्ट वाली भी सिचुएशन दिखती है। तो वो उस चीज़ पे अब कहूँ तो इस वीक हो सकता है कि एक बदलाव आपके पार्टनर की तरफ से आए, बिकॉज वो कुछ ना कुछ माइंड में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स रनिंग बहुत हाई हैं आपको लेके। एंड आपसे शायद वो मिलना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से अगर बातें बंद हैं, सिचुएशन बहुत ही खराब पड़ा हुआ है, तो उस चीज़ पे अब ना अटके। ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने पास्ट को ना दोहराएं। अगर आपके पर्सन आपके तरफ में फिर से एक कहूँ तो शुरुआत करना अगर चाहते हैं, बेटर लाइफ करने के लिए, अपनी जर्नी बिगिन करने के लिए फिर से दोहराना चाह रहे हैं, तो उनको एक चांस देने की ज़रूरत है। बिकॉज कहूँ तो आपने अपने आप को बिल्कुल ही एक कहूँ पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं, इस वजह से अपने आप को काफ़ी ब्लॉक करके रखा हुआ है, एक बाउंड्री सेट कर दिया है अपनी तरफ में कि शायद मैं किसी को ना ये करूं। तो आपको एक ना एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि डाइवोर्सी हों और वो अब अपने किसी न्यू पर्सन को ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई एक्स पहले का है आपका कोई लव, तो उनको आप आने नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ पे एक सिचुएशन दिख रही है। तो अगर कुछ न्यू होता है आपके पर्सन की, अगर कहूँ ऐसे एनर्जीज हैं जो भी आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं आपको लेके, फिर से दोहराना चाहते हैं जीवन, फिर से एक सेटल करना चाह रहे हैं। एक देखिए कितनी एक इमोशंस उनकी भी हाई है। एंड कुछ ना कुछ एक न्याय कहते हैं ना, वो कुछ ना कुछ एक सोचेंगे आपको लेके कुछ बड़ा करने का। तो उस चीज़ पे है एक थिंकिंग, एक बड़ा, एक कहूँ तो एक कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह रहे हैं, उनकी भी एक सिचुएशन दिख रही है कि एक वापसी जर्नी में दिख रही है। तो उनकी ही एक वापसी दिख रही है, या तो वो आपको अपनी तरफ बुलाएं किसी तरह, या फिर वो आपसे मिलने आए, वो वाली एनर्जीज दिख रही है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। तो आप कहूँ तो अभी के सिचुएशन में आपको खुलने की ज़रूरत है। मतलब अगर कहूँ कि जो अगर पास्ट में खराब हुआ पड़ा है तो उसमें अटके ना रहिए, आगे बढ़िए। लाइफ है, अगर साथ में किसी के साथ में कमिटमेंट रखना चाहते हैं, जीवन को फिर से एक न्यू जिंदगी अच्छे से अगर जीना चाह रहे हैं, प्यार करना चाहते हैं एक दूसरे को लेके, एक कहूँ फैमिली वाला लाइफ अगर जीना चाहते हैं, तो उस चीज़ पे कहते हैं ना अपनी थिंकिंग चेंज कीजिए। अगर पास्ट में कुछ खराब हुआ पड़ा है तो सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं कि खराब ही करेंगे। और अगर कुछ मिस्टेक्स आपके पर्सन ने किए हैं तो फिर से वो चीज़, अभी के सिचुएशन तो दिख रहे हैं कि वो शायद बिकॉज एक कुछ ना कुछ एक डिसीजन मेकिंग करेंगे आपको लेके। तो अगर वो आपसे कुछ ना कुछ बातें करते हैं तो आपको भी एक ओपन अप होने की दरकार है। खुलिए, उनके साथ में बातें कीजिए, तभी कुछ कहती हूँ हल। देखती हूँ कि ओवरऑल क्या है एक दूसरे को लेके। पहले यस, ओवरऑल अगर कहूँ
तो आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड अपने पास्ट को दोहरा रहे हैं। एंजाइटी हो जाती है इसके वजह से, रातों की नींद खो लेते हैं। आपकी एनर्जी ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि आपकी फीलिंग्स वैसी है, बिकॉज आपके पर्सन भी कहूँ तो अगर प्यार करते थे, बातें बंद थी या कुछ ऐसा नोक झोंक चल रहा था, तो वो भी उतने ही स्टक हैं, उतनी ही सिचुएशन में मायूसी है, उतना ही आपको दिन रात मिस कर रहे हैं, वो वाला सिचुएशन है। उनकी भी रातों की नींद हराम है, एक नेगेटिविटी माइंड में उनकी भी रहती है, आपकी भी रहती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है एंड ईश्वर आपसे कह ही रहे हैं कि अपने पास्ट को ना दोहराइए, तो वो चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं एंड आपसे मिलने की सोचते हैं किसी भी तरह, किसी भी ज़रिए से, या आपको कह रहे हैं कि आप दोबारा से कुछ बेटर करने के लिए हम दोनों एक साथ में कुछ करते हैं शुरुआत, तो उस चीज़ पे दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तभी ज़िंदगी में कहूँ तो आप एक आगे पड़ाव रख पाएंगे, वरना उसी सिचुएशन में अटके रहने की चांसेस हैं। बिकॉज ओवरऑल कहूँ तो अटका सा मन रहेगा, कन्फ्यूजन, डाउट्स, एंजाइटी, इसके लिए जो बोलूँ वो चीज़ है। नेगेटिविटी माइंड में ज़्यादा या किसी पे फेथ नहीं करना, वो वाला है। तो अभी कुछ अगर बेटर आ रहा है तो उसको संभालिए, ना कि ओवर थिंकिंग कीजिए। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। होप मैं आपको आपकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, एक्शन, सारी बातें आपको मैं क्लियर कर पा रही हूँ। एंड अगर क्लियर होती है तो प्लीज़ कुछ लिख के भी बताइएगा। अगर रीडिंग्स कुछ मैचअप हुआ आपके साथ में तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप लिख सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो बताइए एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हो सकता है किसी और को भी कुछ फीलिंग्स में अगर क्लियरिटी हो सके इस वजह से। तो होप मैं आपकी सिचुएशन को क्लियर कर पा रही हूँ। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।